बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शादी की रात मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत बदसलूकी की क्योंकि वो मुझे पसंद ना आई थी। मैं उस पर यूं ही जुल्म करता, लेकिन वो हमेशा मेरी खिदमत करती। जब वो हामला हुई तो वो बहुत खुश थी, पर मैं नाखुश था कि मेरे बच्चे भी उसकी तरह काले होंगे। इसी दौरान मुझे एक हसीन लड़की से इश्क हो गया। मैंने उससे निकाह करके अपनी हामला बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और नई बीवी के साथ रहने लगा। जब महीनों बाद घर के बाहर एक पोटली मिली जिस पर एक पर्चा था और पोटली हिल रही थी। मैंने जो ही खत पढ़ा, चीखते हुए पोटली खोली, क्योंकि ये रंग तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। मैं जो ही नहाकर निकला, आईना के सामने खड़ी खुद को संवारती रुबीना पर नजर पड़ते ही मुंह हलक तक कड़वा हो गया। तुम हल्के रंग पहना करो, गहरा रंग तुम्हारे लिए बना ही नहीं। मैंने तनकीदी नजर से उसका जायजा लेकर उस पर गहरी चोट की। उसके मुस्कुराते लब सिमट गए, जबकि उसकी गुनगुनाहट थम गई। वो ढीले कदमों से बिस्तर पर जा बैठी। मैं आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस मैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना जायजा लिया, मगर जो ही पलटा, रुबीना पर नजर पड़ते ही गुस्सा उमट कर आया था। अब नाश्ता मिलेगा कि नहीं? शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम खिदमत करके ही दिल जीतने की कोशिश कर लो, पर तुम में तो वो गुण भी नहीं। मैंने गुस्से में बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। वो जल्दी से तौलिया संभालती उठी। बना कर लाती हूँ मतलब? तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाकर भी भेजा है या नहीं? न जाने वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब तुम मेरी जिंदगी में चली आई। एक बात साफ समझ लो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी भुगतने वाला नहीं। या तो अपने तौर तरीके दुरुस्त करो, वगरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं गुस्से में बड़बड़ाता, दरवाजे को ठोकर मारता, खाली पेट ही घर से निकल गया। मेरा नाम जब्बार है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता चश्मो चिराग था। दरअसल अब्बा ने मुझे लेकर पाला था। उनकी अपनी कोई औलाद न थी, लिहाजा उन्होंने मुझे अपनी ही बहन से गोद ले लिया। यानी कि मेरे मामू मुमानी ने मुझे माँ बाप बनकर पाला। मुझे ये बात मालूम न थी। मैं हमेशा से ही उनको अपना माँ बाप समझा करता। वो भी मुझ पर जान निछावर करते। अब्बा की चूंकि अपनी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, लिहाजा अब्बा की आमदनी अच्छी थी। पैसे की किसी तौर कमी न थी। महीने का इतना कमा लेते कि हमारा अच्छा गुजारा हो जाया करता। बचपन का ही वक्त बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने किसी चीज की कोई कमी न होने दी। उन्होंने मुझे बेहद लाड प्यार से पाला और बड़ा होने तक मुझे उस लाड प्यार की और ऐशो इशरत की आदत हो गई थी। मैं हमेशा से ही शक्ल सूरत का अच्छा था। मेरे अंदर एतमाद और खुशमिजाजी की भी कोई कमी न थी। मेरे इर्द गिर्द दोस्तों का हुजूम लगा रहता, क्योंकि मेरी जेब हमेशा पैसों से भरी होती। अब्बा ने मुझे कभी किसी चीज से महरूम न रखा था और न ही कभी मुझ पर हाथ रोका। वो मुझे खुला खर्चा देते। मैंने आज तक कभी अपने लिए उनसे ना नहीं सुनी थी। वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते। ऐसे में मैं जितने चाहे पैसे चाहता खर्च करता। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरे दोस्त मेरे पैसों का फायदा उठाया करते और स्कूल और कॉलेज में सभी लड़के मुझसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते। चूंकि मैं उन पर बेदरेक पैसा लुटाता, लिहाजा वो मेरी हर बात माना करते। मुझे अपनी मनमर्जी चलाने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं अब जरा सी भी बात सुनना पसंद न करता। मेरे अब्बा उसूलों के काफी सख्त थे। उन्होंने मुझे बेशक सोने के निवाला खिलाया था, मगर वो मुझे कभी किसी मामले में बदतमीजी न करने देते। यही वजह थी कि घर से बाहर कॉलेज या स्कूल से मेरी आज तक कभी किसी से कोई लड़ाई न हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा ये किसी तौर कबूल न करेंगे कि बाहर से मेरी शिकायत आए। मैंने कभी बड़ों के साथ बदतमीजी की और ना ही किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। ताहम जो लड़के मुझे बुरे लगते या नुकसान पहुंचाते, मैं उनके साथ ऐसी चाल चलता कि उन्हें बगैर लड़ाई के ही मुंह की खानी पड़ती। मेरी टक्कर का कोई न था और ना ही कोई मेरा मुकाबला कर सकता था। अब्बा अपनी तरफ से मेरी अच्छी तरबियत करने की कोशिश में लगे रहते। उनका मकसद था कि मुझे कामयाब और काबिल इंसान बनाए, ताकि खानदान वालों को ये बात पता हो कि उन्होंने मुझे गोद लेकर पाला था। लिहाजा मेरे लाड प्यार और तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी गई थी। मैं भी दिल लगाकर पढ़ा करता। वैसे भी मुझे हर आसाइश मैसर थी, तो फिर मुझे पढ़ने में कबाहत ही क्या थी। मैं हर जमात में इम्तियाजी नंबर लेकर पास होता तो अब्बा का सर फख्र से बुलंद हो जाता, जबकि सीना खुशी से फूल जाता। गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे अपने आप पर बहुत गुरूर हो गया था। मैं जो चाहता वो आसानी से हासिल कर लेता। अब्बा खुद 2 बहन भाई थे। मेरी असली माँ और बाकी बहन भाई दूसरे शहर में आबाद थे। वो कभी कभार ही अम्मा अब्बा से मिलने आते तो मेरी मुलाकात हो जाती। जब मैं जरा बाशऊर हुआ तो अब्बा ने मुझे खुद ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे अपनी बहन से गोद लेकर पाला था। मैं कुछ उलझन का शिकार तो हुआ, मगर मुझे ज्यादा फर्क न पड़ा। आखिर अब्बा मेरे सगे मामू थे, तो अगर मैं उनके पास रह भी रहा था तो इसमें कबाहत ही क्या थी। वो भी कोई गैर न थे, और फिर उन्होंने जिस तरीके से मेरा ख्याल रखा था, मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस न होने दी थी, तो मुझे उनसे कोई शिकायत भी न थी। मैं जरा हुस्न परस्त वाक़ई हुआ था।
मुझे खूबसूरती मुतासिर करती। लड़कपन से ही मुझे मेरे दोस्तों ने ये बावर करवा दिया था कि मैं अच्छी शख्सियत का मालिक इंसान था। ऐसे में खूबसूरत और मुतासिर कुन शख्सियत की मालिक बीवी की ख्वाहिश करने में क्या हर्ज था। मैं हुस्न परस्त जरूर था, मगर लड़कियों के पीछे भागने वाला इंसान न था। न तो मुझे लड़कियों से दोस्ती की ख्वाहिश थी और न शौक। मुझे हर लड़की मुतासिर भी न करती। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा करता था जहां बड़ी तादाद में लड़कियां मौजूद थी। मेरी उनमें से चंद एक लड़कियों से दोस्ती थी, मगर ये दोस्ती हमेशा दोस्ती की हद तक ही रही। न मैंने कभी हद से बढ़ने की कोशिश की और न किसी और को करने दी। कॉलेज में कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो मुझे पसंद करती थी, मगर मैं हमेशा ही ऐसी लड़कियों से दूर भागता, क्योंकि मुझे ये सब पसंद न था। मेरी कॉलेज में पढ़ाई मुकम्मल हुई तो अब्बा ने मुझे अपने साथ दुकान पर बैठने को कहा। मैं कुछ हैरान था कि अब्बा तो मुझे काबिल बनाना चाहते थे, जबकि अपनी ही दुकान पर बैठने के लिए कह रहे हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करना चाहता था, मगर अब्बा की तबीयत आजकल कुछ खराब रहने लगी थी। उन्हें अपने कारोबार के लिए मेरी ज़रूरत थी। अब्बा का कहना था कि जब चलता हुआ कारोबार मौजूद है तो फिर मुझे नौकरी करके धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। मैंने तालीम तुम्हें अकल, समझ और शऊर देने के लिए दिलवाई है, न कि नौकरी करके धक्के खाने के लिए। मुझे भी अब्बा की बात बिल्कुल सही लगी। आखिरकार ये सब काम कल को मैंने ही संभालना था, और अब जबकि अब्बा को मेरी ज़रूरत भी थी तो मैं उनका साथ क्यों न देता। वैसे भी अब्बा की दुकान पर काम कौन सा इतना मुश्किल था। वहां 10 मुलाजिम मौजूद थे जो सारा काम संभाल लेते। मैंने अब्बा की बात मानकर बाकायदगी से अब्बा की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। अब्बा चूंकि मुझे अपनी जगह बिठाना चाहते थे, लिहाजा वो मुझे अपने साथ बिठाकर काम सिखाने लगे कि मुझे किस तरह पैसों का हिसाब किताब रखना था। मैं कुछ अरसे में ही काफ़ी हद तक काम सीख चुका था। अब्बा मेरी जहानत से काफ़ी मुतासिर थे। जो तरीके हमें समझने में सालों लगे, तूने तो चंद हफ्तों में ही सीख लिए। अब्बा मेरी पीठ थपथपाकर बोले तो मैं खुश हो गया। मैंने दुकान पर क्या बैठना शुरू किया। अम्मा अब्बा का तो मेरे सर पर सहरा सजाने की फिक्र पड़ गई। उनका कहना था कि मैं अपने सहन में छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते देखना चाहती हूँ। उनको बच्चों का बहुत शौक था और अब वो अपने पोते पोतियों के लिए बेकरार थी। मैं अम्मा की ख्वाहिशात सुनकर मुस्कुरा देता। अम्मा ने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं बता दूं। वो उन माओं में से ना थी जो बेटों की शादी उनकी पसंद से करवाते हुए खदशात का शिकार हों। भाई हमने तो चले जाना है, जिंदगी तुमने गुजारनी है, इसीलिए तुम बताओ तुम किससे शादी करना चाहते हो। अरे माँ, मैं वहीं शादी करूंगा जहां आप और अब्बा चाहेंगे। आपने सारी जिंदगी मुझे बेहतरीन मुहैया किया है, तो अब मैं कैसे आपकी पसंद पर एतबार न करूं। मैं किसी को पसंद नहीं करता। मेरे जवाब पर अम्मा और अब्बा दोनों ही निहाल हो गए। किस कदर फर्माबरदार बेटा है हमारा। अम्मा ने मेरे लिए लड़की की तलाश शुरू की तो मैं मुतमईन होकर बैठ गया। अम्मा को मेरी पसंद का अच्छी तरह अंदाजा था। हमेशा से वही मेरे लिए खरीदारी करती थी। मुझे उनकी लाई गई चीज हमेशा पसंद आती, मगर मैं चीजों और इंसानों को चुनने का फर्क समझ न पाया था। मैंने निहायत आला खानदान की लड़की तेरे लिए पसंद कर ली है। शरीफ और सुलझे हुए लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जाकर लड़की को देखाओ। अम्मा ने मुझे खुशी खुशी इत्तला दी तो मैं भी खुश हो गया। नहीं अम्मा, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। मैंने इनकार किया। उन लोगों को कोई एतराज नहीं, बल्कि वो खुद ही चाहते हैं कि शादी में लड़के की रजामंदी शामिल हो। अम्मा, अगर आप मेरे लिए रिश्ता लेकर गई हैं और लड़की पसंद की है तो इसका मतलब है कि मेरी रजामंदी शामिल है। मैंने अम्मा के दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए तो अम्मा ने मेरे माथे पर अपने लब रख दिए। मेरी रजामंदी जाहिर होते ही अम्मा ने बाकायदा रिश्ता डाल दिया। उधर से भी फौरन ही हाँ हो गई तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा का बस न चल रहा था कि वो अपनी बहू के लिए दुनिया जहां की हर चीज खरीद ले। मैं मुस्कुराकर अम्मा का जोश देखता और अम्मा को मना करता कि आप इतना हल्का ना हो, वो बाद में खुद ही अपनी पसंद की चीजें ले लेगी। पुत्र, अपनी माँ को दिल के अरमान तो निकाल लेने दे। अब्बा हंसकर कहते तो मैं भी हंस देता। वक्त गुजरने का पता ही न चला और मेरी बीवी रुबीना मेरी जिंदगी में चली आई। मैं उसका घूंघट उठाने तक बहुत पुरजोश था, मगर घूंघट उठाते ही मेरा दिल बुझ सा गया। उसके नैन नक्श तो ठीक थे, मगर उसका रंग काफी दबता हुआ था। मेकअप में वो इस कदर सांवली लग रही थी तो बगैर मेकअप के कैसी होगी। मैंने सोचते हुए उसके हाथों पर निगाह डाली। सुर्ख मेहंदी से सजे हाथ उसके चेहरे से भी ज्यादा सांवले थे। मैंने अपने गोरे हाथों पर एक नजर डालकर उसके हाथों के साथ मवाजना किया। उसके काले हाथ मेरे गोरे हाथों के साथ बिल्कुल न जच रहे थे। अम्मा ने ये लड़की मेरे लिए पसंद की थी। अम्मा को क्या मेरी पसंद के मुतालिक मालूम न था। मैंने बेदली से मुंह दिखाई का तोहफा उसकी झोली में फेंका और बाथरूम में घुस गया। मैं खुद को बहलाने की कितनी बार कोशिश कर चुका था, मगर मेरा दिल समझ ही न रहा था। दिल में जैसे दर्द सा उठ रहा था। मैं अपना हल्का अहबाब में भला किस तरह इसको साथ लेकर जाऊंगा। वलीमे पे मेरे सब दोस्त देखकर क्या कहेंगे। मैंने शादी की पहली रात उसके साथ बहुत बदसलूकी की, जबकि वो हैरान नजरों से मुझे देखती रही। वो तो शायद ये भी न जानती थी
कि उसका कसूर आखिर था क्या। वो मुझे पसंद ना आई थी और मैंने उसको साफ साफ बता दिया था कि तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैं सिर्फ अम्मा अब्बा की इज्जत की खातिर खामोश हो गया, वगरना मुझे उसका वजूद बिल्कुल भी बर्दाश्त न था। मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही अब्बा इस दुनिया से चल बसे। अब्बा की तबीयत कुछ अरसे से खराब रहने लगी थी, मगर मेरे वहम गुमान में भी ना था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा और मेरे लिए ये एक बड़ा सदमा था। रूबीना ने जिस तरह इस हादसे में अम्मा का साथ दिया था, उससे अम्मा को काफ़ी हौसला मिला। अब्बा की वफात के बाद भी वो अम्मा और मेरा बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर मुझे परवाह न थी। उसका कोई भी हरबा मेरे लिए बिल्कुल कारगर साबित न हो सकता था। अब्बा की मौत की वजह से मैंने कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब्बा की मौत का सदमा कुछ कम हुआ तो हम मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए। अब कारोबार की सारी देखभाल मेरे हाथों में थी। मुझे मुलाजमों की पूरी खबरगिरी रखनी पड़ती, लिहाजा मैं सुबह वक्त पर जाता और रात गए वापस लौटता। मेरी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। मैं अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करता, उस पर जुल्म करता, मगर वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती और मेरी अम्मा की खिदमत में किसी तौर कमी ना आने देती। वो मेरा दिल जीतने की अपनी नाकाम सी कोशिश में लगी हुई थी। अम्मा उसे दुआएं देती न थकती। अम्मा ने अब्बा की मौत का बेहद सदमा लिया था और वो दिनों में ही घुल कर रह गई थी। मैं दुकान से घर आया ही था कि मुझे अम्मा का परेशान चेहरा दिखाई दिया। मैं उनकी परेशानी देखकर चौंक गया। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है ना? रूबीना की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चकरा रही है, तू उसको फौरन डॉक्टर के पास लेकर जा। अम्मा ने मुझे नया हुक्म सुनाया तो मैंने रुख फेर कर बुरा समूह बना लिया। मैं अभी थका हारा आया हूं अम्मा, उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने साफ इनकार किया तो अम्मा हैरत से मुझे देखने लगी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? वो सारा दिन हमारी खिदमत में जुटी रहती है, अब उसकी तबीयत खराब है तो हम उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तू अभी के अभी उसको डॉक्टर के पास लेकर जा। मैं कुछ नहीं जानती। अम्मा ने जिद की तो अम्मा की जिद के आगे मैं मजबूर हो गया। अच्छा ले चलता हूँ, भेजें उसे, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं अम्मा का हुक्म कैसे टाल सकता था, लिहाजा मैं अम्मा को कहकर गाड़ी में जा बैठा। वो कुछ ही देर में आके गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे तमाम रास्ते बुरा भला कहता रहा और बातें सुनाता रहा, मगर वो चुपचाप सुनती रही। तुम ये ड्रामे अम्मा के सामने ही किया करो, मुझे बीच में शामिल ना किया करो। मैं जानता था कि उसका नया ही कोई ड्रामा होगा। अम्मा को पिघलाने के लिए न जाने क्या क्या हीले बहाने इस्तेमाल किया करती थी। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा तो बाहर बैठकर इंतजार करने लगा, जबकि वो डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने चली गई। वो जल्दी वापस लौट आई थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे हैरत में मुब्तला कर गई। ये कौन से डॉक्टर से मिलकर आई थी जो इतना मुस्कुरा रही थी? मगर मैंने कुछ ना पूछा और उठकर चुपचाप बाहर की जानिब चल दिया। वो भी मेरे पीछे ही चली आई। आप पूछेंगे नहीं कि मैं इतनी खुश क्यों हूं? उसने गाड़ी में बैठते ही कहा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमें खुशखबरी सुनाने वाला है। मैं माँ और आप बाप बनने वाले हैं। मेरे मना करने के बावजूद वो बोली तो मैं साकत रह गया। मैं उससे बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था, उसके बच्चे भी उसकी तरह काले कलूटे होंगे। न मैंने उसे मुबारकबाद दी और न ही किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार किया। आप इस सूट में पैसे कुछ कम कर दें। मैंने पैसे गिनते हुए सामने खड़ी लड़की को देखा जो मुझसे सूट में डिस्काउंट मांग रही थी, तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी रंगत पर सुनहरी आंखें किसी फिल्म की हीरोइन से कम न थी, जबकि उसका दुबला पतला जिस्म उसकी उम्र छुपाए हुए था। मैं एक लम्हे को समझ न पाया और चौंक कर लड़की की जानिब देखने लगा। जनाब, ये सूट में मजीद रियायत मांग रही हैं। लड़के ने मुझे उनकी मतलूबा रियायत बताई तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, जितने का कह रही हैं दे दो। मेरी सखाफत पर लड़का हैरान हुआ। उमूमन हम अपना नुकसान करते हुए सूट सेल नहीं किया करते थे, मगर मैं उस लड़की की खातिर ये भी करने को तैयार था। मैं अपने आप पर भी हैरान था, मगर वो लड़की मेरे दिल को भा गई थी। खासतौर पर अपनी काली कलूटी बीवी को उमा वक्त देखने के बाद मुझे उसकी गोरी रंगत बहुत मुतासिर कर गई। उस लड़की का नाम सायरा था। वो अक्सर मेरी दुकान पर चली आती और मुस्कुराते हुए मुझसे रियायत का तकाजा करती। दुकान के सभी लड़के उसे देखकर चौंक जाते, लिहाजा अब उसे ज्यादा कीमत बताते ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। मुझे दुकान के लड़कों की शरारत के बारे में मालूम था, मगर मैं फिर भी उसे रियायत कर दिया करता और वो खुशी खुशी लौट जाती। वो कुछ दिनों में ही मुझसे काफ़ी फ्री हो गई थी। वो एक बेबाक और खुश मिजाज लड़की थी, जबकि वो बला की हसीन भी थी। वो अक्सर मुझसे दुकान के बाहर भी मिलने लगी। एक दिन उसने मुझे खुद से निकाह करने की पेशकश की तो मैं हैरान रह गया। डर गए क्या? वो मेरी हैरानी देखकर मुझे चैलेंज करती बोली थी। मैं क्यों डरूंगा भला, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। मेरी बात पर उसे यकीन न हुआ तो मैं उसे यकीन दिलाने अदालत ले गया और उससे निकाह करके उसे घर ले आया। मैंने जज्बात में आकर कदम तो उठा लिया था, मगर अब अम्मा का सामना करने से हिचकिचा रहा था। जो ही घर में उसे लिए दाखिल हुआ तो रुबीना हैरान होती हमारे करीब चली आई। शुक्र था कि उस वक्त अम्मा सो रही थी। मैंने रुबीना को तलाक देकर उसे चलता किया।
मैं नहीं चाहता था कि रुबीना अम्मा से मिले, इसीलिए उसे इसी वक्त घर से निकाल दिया, जबकि अपनी नई बेगम को लिए अपने कमरे में घुस गया। मैंने सायरा के साथ नई जिंदगी का आगाज कर दिया। उसके आगे पीछे कोई था नहीं, वो अपनी ममानी के रहमो करम पर थी, जबकि अब वो उनसे कोई राब्ता न रखना चाहती थी। अम्मा को समझाना एक मुश्किल मरहला साबित हुआ था। मेरे खराब रवैये के बारे में ना बताया था और मैंने खुद भी अम्मा के सामने एहतियात की थी। उसका किरदार ठीक न था अम्मा, वो खुद ही जाना चाहती थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा न था कि मैं रुबीना पर ही इल्ज़ाम रख दूं। अम्मा ने रुबीना की तलाक का सुनते ही चुप साध ली थी। इतना तो अंदाजा उन्हें भी था कि मैं उसके साथ खुश न था, लेकिन मेरी खुशी का अब कोई ठिकाना न था। मुझे मनचाही बीवी मिल चुकी थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता, उसकी ख्वाहिश पूरी करता। वो भी घर आते ही मेरे आगे पीछे घूमती। मुझे उस पर बहुत एतबार था, मगर अम्मा उससे कुछ नाला थी। अम्मा का उससे नाराज होना बनता भी था। जाहिर सी बात थी, मैंने अम्मा की पसंदीदा बहू को तलाक देकर उससे पसंद की शादी की थी, मगर अब मैंने अम्मा की ज्यादा परवाह करना छोड़ दिया था। आखिर मेरी जिंदगी पर मेरा भी हक था। मैं कब तक अम्मा की पसंद की गई लड़की के साथ जिंदगी गुजारता रहता। मैंने अपनी तरफ से रुबीना के साथ निबाह करने की पूरी कोशिश की थी, मगर मेरा उसके साथ गुजारा ही ना हो पाया। अब मुझे इतना इख्तियार तो था ही कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूं। सायरा रुबीना की तरह सुघड़ और खिदमत गुजार तो न थी, मगर वो खूबसूरत थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। खाना तो मैं बाहर से भी ला सकता था, बल्कि अब तो अक्सर ही खाना मैं बाहर से लेकर आया करता। अम्मा से होटल का मिर्च मसाले वाला खाना न खाया जाता, मगर सायरा का मुंह बन जाता। वो अम्मा की 2 रोटी डालने के भी हक में न थी, लिहाजा मुझे घर में मुलाजमा का इंतजाम करना पड़ा। हमारे घर में आज तक मुलाजमा न थी। अम्मा अपने हाथ से ही सारे काम किया करती थी और रुबीना के आने के बाद पूरा घर उसी ने संभाल लिया था। अम्मा को मुलाजमों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद न था, मगर वो बहरहाल सायरा से बेहतर ही खाना बनाती थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर निगाह डाली। वक्त देखते ही मैं फौरन उठ बैठा और पहलू में लेटी सायरा पर नजर डाली। वो अभी तक बेखबर सो रही थी। उठ जाओ यार, 12 बज गए हैं। मैंने उसे झिंझोड़ा तो वो दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। आज चूंकि छुट्टी का दिन था, लिहाजा मुलाजमा ने भी नहीं आना था। मैंने दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर रखी पोटली देखकर चौंक गया। पोटली पर एक पर्चा मौजूद था। मैंने पर्चा उठाया तो मुझे पोटली हिलती हुई दिखाई दी। मैंने जल्दी से पर्चा खोलकर पढ़ा। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है, जो शक्ल सूरत में बिल्कुल आप पर ही गई है। उम्मीद है आप अपनी जैसी बेटी को तो अपने दिल में जगह दे ही पाएंगे। ये बच्ची आज से आपकी जिम्मेदारी है। मैंने चीखते हुए पोटली खोली। नौमौलूद बच्चे को देखकर मैं हैरान था। मुझे रुबीना से इतनी संगदिली की उम्मीद न थी। वो इतनी छोटी बच्ची को खुद से जुदा कैसे कर सकती थी। मैंने बच्ची को गोद में उठाया तो मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आया। ये मेरी अपनी बेटी थी। मैं कितना जालिम था कि मैंने अपनी होने वाली औलाद का भी ख्याल न किया था। मैंने बच्ची ले जाकर अम्मा की झोली में डाली तो वो हैरान हुई। ये तो चांद का टुकड़ा है, तू इसको ले जाकर अपनी बीवी की झोली में डाल दे। तेरे खातिर इस बच्ची को तो संभाल ही लेगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम कहाँ कि मैं इतनी छोटी बच्ची को संभाल सकूं। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने बच्ची को सायरा की गोद में डाला तो वो हवन्नक बनी मेरा चेहरा देखने लगी। ये मेरी बेटी है, आज से ये मेरे पास ही रहेगी और मेरे खातिर तुम्हें इसको मां बनकर संभालना होगा। मेरी बात सुनकर सायरा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। जन्नत के मुसलसल रोने की आवाज़ सुनकर मैं परेशानी से घर में दाखिल हुआ। कमरे में वो अकेली बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि सायरा का दूर दूर तक कोई पता न था। मैंने लपक कर अपनी बेटी को उठाया और सायरा को आवाज़ें देने लगा। वो घर में कहीं दिखाई न दी। अम्मा को गहरी नींद में देखकर मैं चौंक गया। जब से जन्नत आई थी मैं मगरिब के वक्त ही लौट आया करता। अम्मा का ये सोने का वक्त तो न था। मैंने अम्मा को 2-3 आवाज़ें देकर झिंझोड़ा तो वो थोड़ा सा कसमसाई। अम्मा क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं जन्नत को साथ लिए करीबी डॉक्टर को बुला लाया। क्या ये नींद की दवाई इस्तेमाल करती हैं? डॉक्टर ने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। अम्मा को तो कभी नींद के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा मालूम होता है कि इनको नींद की गोलियां खिलाई गई हैं। मैंने हैरानी से डॉक्टर की जानिब देखा। मगर क्यों? क्या आपके घर से कोई चीज़ गायब है? हो सकता है कि किसी ने चोरी की नीयत से ऐसा किया हो, शायद कोई मुलाजमा वगैरह। डॉक्टर ने अपना अंदेशा जाहिर किया। अब मैं डॉक्टर को क्या बताता कि कोई चीज़ तो क्या, मेरी तो पूरी की पूरी बीवी ही गायब थी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ घंटे मजीद दवाई का असर रहेगा। वैसे खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर तसल्ली देकर चला गया। मैंने फौरन उठकर अपनी अलमारियाँ चेक की तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कल ही लाकर कई लाख रुपए दराज में रखे थे, जबकि रुबीना और सायरा दोनों का सारा जेवर गायब था। मैं जल्दी से अम्मा के कमरे में गया। अम्मा की अलमारी में से भी सारा कीमती सामान और जेवर गायब था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे ये मुलाजमा का ही काम लगता था। मेरा खून गुस्से से खौल उठा।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर ये सायरा का कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ चली गई थी? अम्मा को सुबह तक होश आ गया था। उन्होंने बताया, मुलाजमा ने मुझे चाय बना कर दी थी। उसके बाद मुझे नींद आने लगी, मगर मैं भी गुनूदगी में ही थी कि सायरा और मुलाजमा दोनों ही घर की तलाशी ले रही थी। वो सब इकट्ठा करके ले गई हैं। अम्मा परेशानी से बोली थी। मुलाजमा और मेरी बीवी दोनों ही गायब हो गई थी। मुलाजमा को सायरा ने ही बुलाया था, इसीलिए मुझे उसके बारे में कोई मालूमात न थी। मैंने थाने में चोरी और अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर कोई फायदा ना हुआ। दोनों का ही कुछ पता न था। सायरा जन्नत का बोझ ना उठा सकती थी। उसने शायद पैसों के लिए ही मुझसे शादी की थी। जन्नत के आने के बाद से मैंने उसके रवैये में वाज़ेह फर्क देखा था। वो बहालत मजबूरी जन्नत को संभालती, वरना मुलाजमा को पकड़ा देती। अब जन्नत को अम्मा ने ही संभाला हुआ था। इतनी छोटी बच्ची को माँ से दूर रखना माँ और बच्ची दोनों के साथ ज्यादती है। मेरी मान, तू सायरा के बजाय रुबीना को तलाश कर। अम्मा ने मुझे परेशान देखकर मशवरा दिया। क्या बात कर रही हैं अम्मा? मैंने बच्ची को माँ से जुदा नहीं किया। इसकी माँ ने खुद ही इसको यहाँ भेजा है, और मैंने रुबीना को तलाक दी थी। अब उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? मैं शर्मिंदगी से बोला था। सच तो ये था कि सायरा जैसी फूहड़ और बदसलीका औरत के साथ रहकर मुझे रुबीना जैसी सलीका शुआर और खिदमतगुजार औरत की कदर हुई थी। सायरा ने ना तो अम्मा के दिल में अपनी जगह बनाई थी और ना ही कभी मेरी खिदमत की थी, बल्कि वो सिर्फ पैसे खर्च करना और मौज मस्ती करना जानती थी। देख पुत्र, जब औरत हामला होती है तो तलाक नहीं होती। तूने उसे तलाक ऐसी हालत में ही दी थी ना। तू मौलवी साहब से मजीद मालूमात हासिल कर ले और अपनी बच्ची की खातिर उसकी माँ को वापस ले आ। अम्मा की बात मेरे दिल को लगी थी। वाकई मैंने रुबीना के साथ ज्यादती की थी। मुझे अपनी बेटी जन्नत बहुत प्यारी थी। मैं उसको देखता तो अक्सर सोचता कि अगर ये काली कलूटी भी होती तब भी मैं उसको इतना ही प्यार करता। मैं अपने गुरूर में बहुत आगे बढ़ गया था। अम्मा अब्बा को अल्लाह ने औलाद न दी थी, मगर मुझे बेटी से नवाजा था, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी। ये सब इख्तियार तो रब के पास है कि वो जिसे चाहे काला पैदा करे और जिसे चाहे गोरा, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटी, और अगर ना चाहे तो इंसान के चाहने से क्या हो सकता है भला। काश ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती। रुबीना का इस सब में कोई कसूर न था। वो तो इज्जत से मेरे साथ रुखसत होकर आई थी। मेरी रुबीना का सामना करने की हिम्मत तो न थी, मगर अम्मा ने मुझे हिम्मत दिलाई और मैं उससे मिलने उसके मैके पहुंच गया। इत्तेफाक से दरवाज़ा रुबीना ने ही खोला। वो मुझे देखकर साकत रह गई। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया। उसके माँ बाप भी मुझे देखकर हैरान थे, जबकि मैं बेहद शर्मिंदा। क्या करने आए हो तुम यहाँ? उसके बाप ने गुस्से से पूछा, तो मैं कुछ ना बोल सका। आप बात करने दें, मेरे साथ आए। रुबीना की माँ उसके बाप को वहां से ले गई तो मैंने रुबीना के चेहरे पर एक नज़र डाली। तुम जन्नत को मेरे पास क्यों छोड़ गई थी? जन्नत? उसने ज़ेरे लब दोहराया था। हाँ, मैंने उसका नाम जन्नत रखा। वो अपनी बेटी के जिक्र पर मुस्कुरा दी। मुझे लगा था कि मुझसे ज़्यादा आप उसकी अच्छी तरबियत कर सकेंगे। वो उदासी से बोली, तो मैं उसके पैरों में बैठ गया। उसके लहजे में आज भी मेरे लिए वही इज्जत और एहतराम था जिसके मैं काबिल भी ना था। रुबीना, अम्मा कहती हैं कि तुम्हें तलाक ना हुई थी। मौलवी साहब का भी यही कहना है। वैसे भी मैंने सिर्फ एक बार तलाक दी थी, 3 बार नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी थी। मैं अपनी बेटी की खातिर ये कर सकती हूँ। मैं रुबीना को घर लाया तो वो अम्मा से लिपट कर रो दी थी। अम्मा, रुबीना का किरदार बुरा न था। मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं जानती हूँ। रुबीना ने अगले दिन आकर मुझे सारी बात बता दी थी। अम्मा गोया हुई तो मैं हैरान हुआ। अम्मा ने मुझे फिर भी कुछ ना कहा था, न कोई मलामत, न कोई बुरा भला। अम्मा और रुबीना दोनों का ही दिल कितना बड़ा था। मुलाजमा और सायरा कुछ ही दिनों में पुलिस की गिरफ्त में आ गई थी। वो दोनों सगी बहनें थीं जिन्होंने लूटने के खातिर मेरा इंतखाब किया था। वो दोनों मेरी कमाई पर खूब ऐश करती रहीं, जबकि जन्नत की वजह से उन्हें अपना ड्रामा खत्म करना पड़ा और तमाम पैसा लूटकर किसी नए मुर्गे की तलाश में निकल गई। मैं सायरा का सच जानकर मजीद पशेमान था। रब का शुक्र था कि उसने मुझे बचा लिया था, वगरना तो शायद वो मेरी दुकान तक हड़प कर जाती। मैं अपनी माँ रुबीना और अपनी बेटी जन्नत के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।